हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। यूरोप जो हमारा पिछला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। 1919 से 1947 तक का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1919 से 1947 का युग मतलब जब हमने अपने देश के लिए लड़ाई करी, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी, तो गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा था। तो इसलिए इस युग को इन सालों को गांधी युग कहा जाने लगा। इसी युग में महात्मा गांधी का उदय हुआ। उनके आंदोलनों में 3 प्रमुख आंदोलन थे: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन 1920 से 1942 तक चला, जिसके फलस्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जब गांधी जी आए तो गांधी जी कभी भी खून खराबा नहीं चाहते थे, वो आंदोलन करते थे। उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, जैसे कि मैंने अभी आपको नाम बताए: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन उन्होंने 1920 से 1942 के बीच में करे। इससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद हम जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो इसके लिए सामाजिक कारण, सबसे फर्स्ट सामाजिक कारण, दूसरा प्रजातीय भेदभाव, तीसरा साम्राज्यवादी शासन से संतोष, चौथा अधिक आर्थिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में ज़्यादातर आता है। धार्मिक कारण, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, पाश्चात्य के विचारधारा का प्रभाव, यातायात का विकास, राजनीतिक कारण, भारतीय साहित्य और समाचार पत्र, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। ठीक है, तो इसके लिए रुकिए जरा, मैं आपको एक सेकेंड। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं गांधी युग का आरंभ। गांधी जी कब भारत आए? ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तो सही लगे। नहीं, ठीक है, ओके है ना? नहीं तो ये बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा इसको मैं। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। वह एक हिंदू थे। उनके पिता राजकोट रियासत के दीवार थे। 1888 ईस्वी में शिक्षा ग्रहण करने वे इंग्लैंड गए। 1888 ईस्वी में वे इंग्लैंड पढ़ने चले गए। लंदन में उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात 1891 ईस्वी में वे भारत लौटे तथा बम्बई के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। 1888 में वो लंदन पढ़ने गए, इंग्लैंड पढ़ने गए। उधर उन्होंने लंदन में पूरी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। उन्होंने डिग्री प्राप्त करी वकालत की। ओके, तो उसके बाद वो 1891 ईस्वी में वो भारत लौटे और उन्होंने मुंबई में उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ करी। ओके, 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी ने नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ संघर्ष आरंभ किया। चलो मैं आपको पहले पूरा कर देता हूँ। गांधी जी ने ट्रांसवाल के मजदूरों का जुलूस निकाला तथा
उसका नेतृत्व किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सहारा लिया, जिससे बाध्य होकर सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में रहे भारतीयों को भी सारी सुविधाएं प्रदान की। गांधी जी 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। उधर उन्होंने नस्लभेदी सरकार के खिलाफ बहुत संघर्ष किया। नस्लभेदी सरकार मतलब उधर दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का बहुत भेद होता था, जैसे इंडिया में भी पहले होता था जब ब्रिटिश आए थे। इसी तरीके से वहाँ पे होता था। वहाँ पे काले हो तो तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब आप लोग जानते होंगे होता था, ठीक है। उसके खिलाफ गांधी जी ने संघर्ष किया। गांधी जी ने ट्रांसवाल में मजदूरों का जुलूस निकाला तथा उसका नेतृत्व किया। ट्रांसवाल में गांधी जी ने मजदूरों का जुलूस निकाला दक्षिण अफ्रीका में, और उसका नेतृत्व गांधी जी ने खुद स्वयं किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सहारा लिया। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी खून खराबा लड़ाई के कोई युद्ध किया जाए। जैसे कि मैं धरने पे बैठा जाए, कोई लड़ाई वगैरह नहीं, सिर्फ बातचीत से उसको सही किया जाए, ओके। जिससे बाध्य होकर सरकार दक्षिण अफ्रीका में रहे भारतीयों को कई सारी सुविधाएं प्रदान करी। इससे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को भी बहुत सारी सुविधाएं मिली, ठीक है। फिर सत्याग्रह का विचार, ठीक है। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। गांधी जी का यह मानना था कि अहिंसा का धर्म अपनाने से सभी भारतीयों का सूत्र में बंध सकते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सबलों का हथियार है, दुर्बलों का नहीं। जनवरी 1950 में गांधी जी भारत लौटे। 1915 में गांधी जी का यह मानना था कि अहिंसा का धर्म अपनाने से सारे भारतीय एक साथ जुड़ जाएंगे। गांधी जी के अनुसार सबलों का हथियार है, जो अहिंसा है वो सबलों का हथियार है, ना कि दुर्बलों का, ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। ब्रिटिश सरकार अभी तो सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने बहुत मक्कारी दी। प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। 1914 में ये युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध दो गुटों, एक फ्रांस, ब्रिटेन, रूस मित्र राष्ट्र तथा 1917 के बाद उसका संयोग बना अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी, ठीक है। 1914 में ये स्टार्ट हुआ। यह युद्ध दो गुटों में बटा हुआ था। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस मित्र राष्ट्र, ये तीनों मित्र थे तथा 1917 में इनके साथ अमेरिका भी मिल गया, ओके। फिर रॉलेट एक्ट, एक कानून। रॉलेट एक्ट, ब्रिटिशों ने रॉलेट एक्ट कानून चलाया था। चलिए बताते हैं उसके बारे में, पढ़ते हैं, रुकिए। 1918 में सरकार ने